पाक भारत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का बाज़ाब्ता राब्ता आज होगा। DGMOs हॉटलाइन पर राब्ता करेंगे। राब्ते में 10 मई के सीज़फायर फैसले पर तफसील से बातचीत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक बातचीत आज शाम 5 बजे होगी। सिफारती और मशीर कौमी सलामती मुज़ाकरात का मकाम तय करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत का हामी है। रवाबित बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिशों की हौसला अफजाई करता है। मार्को रूबियो का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी से राब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने जंगबंदी और राब्ता कायम रखने पर जोर दिया। भारत से मुज़ाकरात हुए तो कश्मीर दहशतगर्दी और पानी से मुताल्लिक बात दहशतगर्दी गुज़श्ता शब 20 या 30 साल से जारी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हुआ। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है। ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ की। हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय पार्लियामेंट में उनके वज़ीर आज़म की मज़म्मत तज़हीक जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इरादा। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। स्टॉक एक्सचेंज पर भी मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स में 10,024 पॉइंट का तारीखी इजाफा। इंडेक्स की 1,17,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। कारोबार 1 घंटे के लिए रोकने के बाद दोबारा बहाल। Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. पाक फौज और सिपह सालार ने जो कहा वो कर दिखाया। पाकिस्तान के सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को पहले ही समझा दिया था कि हमसे टकराना मत, मुंह की खाना मत, लेकिन भारत को बात समझ नहीं आई। जज्बे ईमानी से लबरेज पाक फौज ने अल्लाह ताला के फज़ल करम और कौम की दुआओं के बदौलत दुश्मन को वो शिकस्त दी है जो उसकी नस्लें ता क़यामत याद रखेंगी। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। जंगबंदी की ख्वाहिश भारत की थी। भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। कोई शक में ना रहे, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। रद्द अमल वाज़ेह, जामे और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी अहमद शरीफ का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। कहा हमारे पास मजीद टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, मुस्तकबिल में भी सरप्राइज देते रहेंगे। नौजवान नस्ल फ्रंटलाइन सोल्जर करार। मुस्बत रिपोर्टिंग पर मीडिया को खराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कामयाब रहा। पाक फौज ने 26 भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सूरतगढ़, सिरसा, आदमपुर, उधमपुर, बरनाला, श्रीनगर, जम्मू, भिंडेडा, ओंतीपुरा, अम्बाला और पठानकोट में टारगेटेड कार्रवाइयाँ। 2 मकामात पर भारत के S4 सिस्टम तबाह। फील्ड सप्लाई डिपो, उड़ी और पूंछ रडार सिस्टम भी तबाह। फतेह 1 और 2 मिसाइल का इस्तेमाल। ब्यास और नगरोटा में बरहामोस मिसाइलों के डिपो पर कामयाब हमले। DG ISPR ने कहा कि कंट्रोल लाइन पर इन फौजी तंसीबात को टारगेट किया जो मासूम शहरियों पर हमले में इस्तेमाल हो रही थी। तमाम हमले महारत से किए ताकि सिविलियन निशाना न बने। पाकिस्तानी फौज के भरपूर साइबर हमले में भारतीय फौज के देर इस्तेमाल सिस्टम मफलूज हो गया। पाक फौज ने अवाम से किया हुआ वादा निभा दिया। भारतीय फिजाइया की जारियत पर इसके तैयारे मार गिराए। पाक एयरफोर्स को भारतीय फिजाइया के मुकाबले 6-0 की कामयाबी मिली। भारत के मजीद तैयारे गिरा सकते थे, ना गिराने की वजूहात थी। पाकिस्तान ने तमाम भारतीय ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बर वक्त पता लगाया।
एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की ब्रीफिंग। वाइस एडमिरल रबनवाज ने कहा कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए पाक नेवी भी मुकम्मल तैयार थी। तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। दौरान जंग भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर पूरी नजर थी। भारतीय एयर मार्शल ने पाक फिजाइया के हाथों राफेल मार गिराए जाने का एतराफ कर लिया। न्यूज ब्रीफिंग में सहाफी ने सवाल किया कि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि राफेल गिराया गया है, क्या आप तस्दीक करेंगे? एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि जंग में नुकसानात तो होते हैं, राफेल गिराने की खुली तस्दीक कर दूंगा तो फायदा पाकिस्तान को होगा। भारतीय मुसल्लह अफवाज के अफसरान 5 दिन बाद भी बगैर तैयारी के प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए। हर सवाल पर एक दूसरे का मुंह देखते रहे कि जवाब कौन देगा। पाकिस्तान के कितने तैयारे गिराए इस सवाल पर बोले, पता है लेकिन जवाब नहीं दूंगा। किसकी जीत किसकी हार, तस्वीर ने सब सच बता दिया। भारतीय फौज के तर्जुमानों के रोते बसूरते चेहरे, पाक फौज के तर्जुमान हंसते मुस्कुराते नजर आए। चेहरे और बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया भारत का गुरूर खाक में मिल गया और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने जज्बा ईमानी से अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को धूल चटा दी। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस कौम की आवाज, मुल्क भर में यौम तशक्कर खुशी का समा। पाक फौज के हक में जोश जज्बा अरूज पर शेर दिल जवानों ने सर फख्र से बुलंद कर दिया। हर शहरी खुशी से सरशार, शहर शहर रैलियां, पाक फौज के हक में नारे, गलियों और बाजारों में मिठाइयाँ तकसीम, बुजुर्ग बच्चे बड़े सभी खुश। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। पाकिस्तान से उलझना इंतहा पसंद मोदी को महंगा पड़ने लगा। भारतीय ऑपोजिशन ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में जवाब देने का मुतालबा कर दिया। मोदी पर खित्ते को जंग की आग में झोंकने का इल्जाम भी लगा दिया। राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी को खत, पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास बुलाने की भी दरख्वास्त कर दी। भारत में जंगबंदी के बावजूद 32 एयरपोर्ट्स मुसलसल बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल, 444 परवाजें मनसूख, दर्जनों हवाई अड्डे 7 रोज से गैर फाल। अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, शिमला, चंडीगढ़ और राजकोट समेत अहम शहरों के हवाई अड्डों पर सन्नाटे। एयरपोर्ट से तमाम तैयारे हटा लिए गए। दिफाई माहिरीन ने सूरत हाल को बढ़ती खौफ और जंगी दबाव की अलामत करार दे दिया। भारत को सिफारती महाज पर बड़ी शिकस्त, अमरीकी सदर के लिए मसला कश्मीर अहमियत का हामिल। फरीकैन को हल के लिए ताउन की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मसला कश्मीर पर पाक भारत जंग खित्ते और आलमी अमन के लिए नुकसानदेह हो सकती है। उम्मीद है कि आलमी अमन के लिए खतरा बनने वाले मसला कश्मीर के हल के लिए वे दोनों बहादुरी का मुजाहिरा करेंगे। मसला कश्मीर पर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ, शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर, कहा मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। कसूल के इलाके खडिया में भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले अफराद की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली, पाक फौज के जवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। भारत ने रात के अंधेरे में हमला करके बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया था। भारतीय शहर हैदराबाद में वाक़ कराची बेकरी पर बीजेपी के इंतहा पसंदों का हमला। इंतहा पसंदों का पाक भारत जंग और कशीदगी के तनाजुर में बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालबा। बेकरी मालिकान का कहना है कि उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये नाम तकसीम हिंद के वक्त उनके खानदानों की हिजरत से जुड़ी तारीखी पहचान की अलामत है। आइंदा माली साल 2025 और 26 का बजट IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट पर मुशावरत रवा हफ्ते मुतवक्के वक्त का दौरा 14 मई को शेड्यूल था। पाक भारत कशीदगी के बाद बातचीत जोम पर होना मुतवक्के। वजारत खजाना ने अगले बजट के खदोखाल को हतमी शक्ल दे दी। बजट का इब्तिदाई खाका IMF मिशन के साथ शेयर किया जाएगा। अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का तखमीना 14,300 अरब रुपए, नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 4,000 अरब रुपए के लगभग होगा। दिफाई बजट में 18% का इजाफा।
12 मई कौमी तारीख में हमेशा स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 12 मई 2007 में जाबाक अफराद से जारी यकजहती खुसूसी पैगाम में कहा, 12 मई को कराची की सड़कों पर खून बहाया गया। शोहदा का जुर्म ये था कि वो आइन, अदलिया और जमहूरियत के साथ थे। कराची में मौत बांटती हैवी ट्रैफिक। सरजानी नॉर्दर्न बाईपास पर डंपर को कार की टक्कर, एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त सलमान, उसामा और फराज के नामों से हुई। सलमान और उसामा बाप बेटे। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, डंपर ड्राइवर फरार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे, मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। मरी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी। कराची में भी सूरज का पारा हाई, समंदरी हवाएं होने के बावजूद गर्मी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का एक और दौर मुकम्मल। तेहरान ने मुश्किल मगर मुफीद करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि बातचीत से एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझने में मदद मिली। फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफ़ाक। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि मुज़ाकरात बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों अंदाज में हुए और 3 घंटे से ज़ायद जारी रहे। अगले दौर की तारीख जल्द ओमान के सालिसी से तय की जाएगी। जेनेवा में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय। व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि चीन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। तिजारती मुआहदे की तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दौरे पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। टीम शेड्यूल के मुताबिक 5 T20 इंटरनेशनल खेलने के लिए 21 मई को पाकिस्तान आएगी। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार नहीं किया। जंगबंदी के बाद अपनी टीम पाकिस्तान भेजने पर रज़ामंद।